वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का हाल क्या है। पहले स्थिति कितनी बेहतर थी और अब की क्या स्थिति बन गई है। यदि आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली प्राइमरी की, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। देख पाएंगे दोस्तों कि 7 साल में 12 भर्तियाँ हुई थी और पिछले 4 साल से भर्ती का सन्नाटा है। पिछला 4-5 साल बीत गया, 2018 के बाद कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई नहीं। छात्रों को उम्मीद थी कि अब भर्ती ज़रूर देखने को मिलेगी। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और चुनावों से पहले भर्ती की उम्मीद थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूटती हुई दिख रही है। तो मैं आपको अपडेट सारा दूंगा, यहाँ पर आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी आरटीई लागू हुआ था और आरटीई लागू होने के 7 सालों तक लगातार भर्तियां आ रही थी और 12 भर्तियां देखने को मिली थी। 2011 से लेकर 18 तक सरकार ने शिक्षकों के 12 विज्ञापन जारी किए थे, लेकिन दिसंबर 2018 के बाद भर्तियों पर ब्रेक लग गया और निराश हैं लाखों बेरोजगार। यूपी में आरटीई लागू होने के बाद 8वीं तक के शिक्षकों का ये मामला है और बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक स्कूलों में नहीं हो रही है नई तैनाती। अब देखिए कब कब भर्ती आई थी, कितने पदों पर आई थी। तो नवंबर 2011 में दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती अब तक की देखने को मिली थी। 72,825 उसमें पद थे। आप लोगों को लगता है कि अब बड़ी भर्तियां हुई 68,569,000 जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, लेकिन उससे पहले इनसे भी बड़ी भर्ती हो चुकी थी 72,825 पदों पर। फिर अक्टूबर 2022 यानी 11 के बाद 12 में फिर लगभग 10,000 पदों पर भर्ती। अप्रैल 2013 में फिर 10,800 पदों पर भर्ती। 2013 में काफ़ी भर्तियां हुई थी प्राइमरी के साथ। आप देखेंगे उर्दू शिक्षक भर्ती हुई थी, 6 to 8 में भी भर्ती हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा भर्तियां हैं 2013 की। फिर 14 में भी भर्ती आई थी 15,000 पदों पर। फिर जनवरी 2016 में 3500 उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई। 15 में भर्ती नहीं आई, लेकिन 16 में फिर से भर्ती आ गई और काफ़ी भर्तियां 16 में भी हुई। 16,448, 12,460 और उसके बाद फिर 2 भर्तियां हुई शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद। 68,500 जनवरी 2018 में और 69,000 की शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में। उसके बाद कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं हुई। और ये जो अंतिम की 2 भर्तियां हुई हैं, ये भी फ्रेश पदों पर नहीं थे। शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद उन्हीं पदों को भरा गया था। तो ये हालात हैं और 5 साल के बाद भी सरकार अभी भर्ती देने के मूड में नहीं है। देखिए यहाँ पर अभी 4 जुलाई की अपडेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये जानकारी दिया गया था, बिल्कुल ऑफिशियल है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश में पारदर्शी तरीके से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने 1,65,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की तैनाती की। ये यूपी के सीएम का बयान है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के 1,36,000 विद्यालयों में अच्छी फ्लोरिंग, टॉयलेट, पेयजल की सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, इन सबसे जोड़ने का कार्य हुआ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि सरकार अभी पुरानी भर्तियों को ही गिना रही है और यही सब मुद्दे लेकर सरकार लोकसभा चुनाव 2024 में जाने वाली है। यदि इनको नई भर्ती देनी होती तो अब तक उसका ऐलान हो गया होता। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है चुनाव में। सरकार ने बिल्कुल ये क्लियर कर लिया है कि अभी हमें नई भर्ती नहीं देनी है, पुरानी भर्तियों को ही अभी गिनाया जाएगा, इसी को भुनाया जाएगा। क्योंकि जिस संस्था से भर्ती होनी है उत्तर प्रदेश में अभी वो संस्था बना ही नहीं है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, अभी ये आयोग बनेगा, फिर यूपी टेट होगा, फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। अब सरकार चाहकर भी भर्ती नहीं दे सकती क्योंकि इनको देना नहीं था भर्ती, इसी वजह से आयोग में भी डिले हो गया। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कहीं नौकरी नहीं लगेगी तो टीचर तो हम बन ही जाएंगे। वो समय अब बीत गया है। भर्तियाँ काफ़ी कम हो गई हैं और जब भर्ती अगली आएगी तो उसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होगा। तो यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको इससे रूबरू रहना होगा। अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करना होगा, कंपटीशन में आगे निकलना होगा, तो ही जाकर अब आप शिक्षक बन पाएंगे। वो समय गया कि कुछ नहीं हुआ तो शिक्षक बन जाएंगे। अब ये है कि कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब पढ़ना पड़ेगा सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो कोई भी भर्ती हो।
ये रहा आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।